स्टार्ट। वादीगण ने यह विवाद प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध बाबत स्थायी व आज्ञापक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वाद की जानकारी होने पर उसके द्वारा पक्षकार बनाए जाने हेतु न्यायालय से निवेदन किया गया, जिस पर वाद सुनने दोनों पक्षकारन न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18/2/2018 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को बतौर पक्षकार प्रतिवादी बनाने का आदेश पारित किया गया। पूर्व में संस्थित दीवानी कार्यवाहियों में यह तय हो चुका है कि वादीगण का भूखंड संख्या 31 पर वैध कब्जा है। इस प्रकार हस्तगत वाद में उठाया गया विवाद पूर्व के बाद में निर्णीत हो चुका है और उचित डिक्री पारित हो चुकी है। इस आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने पर सरसरी तौर पर खारिज होने योग्य है। वादीगण ने हस्तगण प्रकरण में अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध मांगा है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 5 से कोई अनुतोष नहीं मांगा है। हालांकि प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्राथिया द्वारा प्रार्थना पत्र अंदर म्याद प्रस्तुत किया है। वह न्यायालय का मत यह है कि प्राथिया द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कारण समुचित है, जिससे न्यायालय संतुष्ट है। वह प्राथिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में भी विलंब कारित नहीं किया गया है। प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार उभय पक्षों को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। जहाँ तक विलंब का प्रश्न है तो उसकी पूर्ति कोर्ट से की जा सकती है। पैराग्राफ चेंज। एक अन्य मामले में न्यायालय यह आदेश प्रदान करता है कि गवाह के बयान लेखबद्ध करने हेतु बयान कमिश्नर को कमिश्नर के पैनल के अनुसार नियुक्त किया जाता है एवं बयान कमिश्नर को भी यह हिदायत दी जाती है कि वह आदेश 18 नियम 4 में वर्णित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पैराग्राफ चेंज। बहस सुनने के पश्चात न्यायालय का मत है कि उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के अनुसार यदि अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं तो प्राथिया उक्त दस्तावेज की नियमानुसार प्रमाणित प्रति लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। वह प्रतिवादी ने जाहिर किया कि उक्त निर्माण स्वीकृति की अनुमति उसके पास नहीं है। न्यायालय का मत यह भी है कि प्रार्थनी ने सक्षम प्राधिकारी से उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही अथवा
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो अथवा किसी प्रक्रिया का पालन किया हो। यह तथ्य भी हस्तगत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है एवं यदि प्रार्थिया चाहे तो नियमानुसार प्रमाणित प्रति प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि प्रकरण में तनकियात कायम की जा चुकी है एवं पत्रावली में साक्ष्य आनी शेष है। पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा जिस विवादित जायदाद के संदर्भ में अनुतोष चाहा है, जिसके बेचाननामा असल को प्रतिवादी ने प्रस्तुत करने का निवेदन किया है, जबकि प्रतिवादी ने यही जाहिर किया है वह उक्त दस्तावेज पेश करेगा। स्टॉप।